हे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय बंधुओं, आप सबका दिन शुभ तथा मंगलमय हो और भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। मासिक शिवरात्रि का व्रत देवों के देव महादेव की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का उपवास रखने से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी मासिक शिवरात्रि की शुरुआत सोमवार 6 मई 2024 दोपहर 2:40 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन मंगलवार 7 मई 2024 सुबह 11:40 पर होगा। ऐसे में इस बार सोमवार 6 मई 2024 को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि की व्रत पूजा संपन्न करने के लिए प्रातः उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लें। एक वेदी स्थापित करें और उसे विधि अनुसार सजाएं। फिर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। उनका पंचामृत से अभिषेक करें। शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। माँ पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएं। गाय के घी का दीपक जलाएं। खीर का भोग लगाएं। सफ़ेद पुष्पों की माला अर्पित करें। बेलपत्र पूजा में अवश्य शामिल करें तथा पूजा में हल्दी, तुलसी और केतकी के फूल का प्रयोग न करें। अंत में व्रत कथा का पठन या श्रवण करें तथा शिव चालीसा के पाठ से व्रत को पूर्ण करें। तो प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको मासिक शिवरात्रि के व्रत की कथा का श्रवण करा रही हूँ। आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर एक साहूकार का कर्ज था और लंबे समय से वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था, जिससे क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी पर पानी पीने पहुँचे। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के समय कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। विरहिणी अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर
शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आए। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया तथा उन्हें जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा शिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगला जन्म भी पालन पूर्ण कर पाए। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि आज की यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।